हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज रात से हमारा 45 डेज का बूस्टर प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं या न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके जो बहुत सारे डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ओल्ड स्टूडेंट का ही डाउट है कि क्या भैया हमें भी वही फॉलो करना है। न्यू स्टूडेंट है कि भैया टारगेट कहाँ पे मिलेंगे, क्या मैं अभी 0 से स्टार्ट करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। भैया एसटी कैटेगरी से हूँ, मेरे 40 मार्क्स आ रहे हैं, क्या मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। आपके एक एक सवाल का जवाब इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा कि बूस्टर की फीस क्या रखी है, आप जो टारगेट्स बताओगे हम कहां से कंप्लीट करेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे और आपको सारा का सारा कंटेंट एक ही जगह पे अवेलेबल करवाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप बस टेलीग्राम चैनल पे आए और जितना भी टारगेट है पूरा का पूरा सिलेबस, मैं इस सिलेबस को 40 दिन में निपटाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि 40 दिन के बाद आप फ्री हो जाओ और आप अपनी चीजों को खुद से रिवाइज कर सको। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी ना घबराएं, उनके जो चैप्टर्स रिमेनिंग बचे हैं मैं पहले उन चैप्टर्स को भी निपटाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हम लोग आपके जो क्वेश्चंस हैं, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और फिर सारे के सारे क्वेश्चंस पे मैं बात करूंगा। एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चन है पहला, बूस्टर प्लान क्या है, इसमें कैसे और क्या करेंगे। बूस्टर प्लान स्टार्ट कब से कर रहे हैं? आज इवनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी बाद में बताऊंगा। क्या इतने कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? 100% सिलेबस कंप्लीट होगा। बूस्टर प्लान से क्या 0 से भी स्टार्ट किया जा सकता है? इन क्वेश्चंस को लूंगा मैं। बूस्टर का सबसे ज्यादा प्रॉफिट किन स्टूडेंट्स को होगा? क्या ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए कोई और स्ट्रेटजी होगी या यही सब करना होगा? टारगेट्स का कंटेंट कहां पर मिलेगा? क्या इससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या अभी किसी के 40 मार्क्स हैं तो वो सिलेक्शन ले पाएगा या नहीं? इस बार जॉब लेना सबसे ज्यादा आसान क्यों है और कट ऑफ क्या रख सकती है? हम कैसे विश्वास कर लें कि आपके बूस्टर से इंप्रूवमेंट होगा ही? 0 से स्टार्ट करें तो सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है? आप खुद क्या हो जो हमें सिलेक्शन दिलवा दोगे? आप जो टारगेट्स बताओगे वो हम कहां से कंप्लीट करेंगे? आपकी 4:2:1 की स्ट्रेटजी क्या है? जिनके पास पैसे नहीं है और पढ़ने में अच्छे हैं, हम टेस्ट सीरीज कैसे परचेज करें तो उन टेस्ट सीरीज में हम लेने में उनकी मदद करेंगे। पुराने स्टूडेंट्स के लिए क्या प्लानिंग है? ये ओवरऑल आपके क्वेश्चंस रहे। तो अब एक एक क्वेश्चन को लेना स्टार्ट करते हैं। दूसरा है, इस बूस्टर प्लान की फीस क्या है? ये जो बूस्टर स्टार्ट कर रहे हो इसकी फीस क्या है? तो अब सबसे पहला एनसीईआरटी की पीडीएफ वगैरह मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब जरा क्वेश्चन ले लेते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहला क्वेश्चन है, बूस्टर प्लान क्या है, इसमें कैसे और क्या करना होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बूस्टर प्लान का मतलब यह है कि जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो इस बूस्टर प्लान के तहत अपना रिवीजन करेंगे। दूसरी चीज, जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं वो अभी अपना 0 से भी स्टार्ट करके सिलेक्शन तक जा सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज, ये बूस्टर प्लान उसलिए भी लाया गया है कि आप लोग भ्रमित ना हो। जो ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ा के आपके इतने सारे नोट्स लगातार बनते आ रहे हैं पिछले 3 सालों से, वो फिर से आप बनाने में ना लग जाओ और अपनी पुरानी चीजों को जो आपने पढ़ रखी हैं, या अगर नया भी पढ़ रहे हो तो आप क्वालिटी कंटेंट पढ़ के सिलेक्शन ले सको, इसलिए बूस्टर प्लान लाया गया है। कहने का मतलब यह है कि एक बेस्ट गाइडेंस जो इस टाइम पे आपको चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम को हमने खुद ने क्लियर किया है। आप लोग के सामने मैं मार्कशीट भी लेके आऊंगा कल को कि किस तरह से मैं 90 मार्क्स गेन किए थे। बाकी इस एग्जाम में ही नहीं, एएलपी के एग्जाम की बात कर लो, जेई के एग्जाम की बात कर लो, जेई में भी 87 मार्क्स गेन किए थे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस और मैंने बिना किसी कोचिंग के फ्री ऑफ कॉस्ट कहां से क्या क्या चीजें पढ़ी, वो सब चीजें मैं आप लोगों को ला के दूंगा इस बूस्टर के अंदर। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास इतना कंटेंट पहुंचेगा कि आप विश्वास मानिए, जो कंटेंट उस मतलब जो 45 डेज या 40 डेज में जो कंटेंट आपके पास पहुंचेगा, आप एग्जाम से आके उसे मैच करा लीजिएगा कि पेपर कहां से आया था कहां से नहीं आया था। लेकिन अब आप लोगों को इसके लिए प्रॉमिस करना होगा कि कम से कम 6 से 8 घंटे तो आपको देने ही होंगे। अगर आप 6 से 8 घंटे नहीं दे सकते हो तो मैं कहूंगा कि इस बूस्टर प्लान से मत जुड़ना। हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं, एक बार को वो ना भी दें तब भी चल जाएगा, क्योंकि उनने टारगेट्स कंप्लीट किए हैं, उनका मैक्सिमम सिलेबस कवर भी है, उनको रिवीजन करना है तो वो रिवीजन 4 घंटे में भी कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, रिवीजन इज इक्वल टू सिलेक्शन होता है और बिना रिवीजन के कभी सिलेक्शन हो नहीं सकता है। इसलिए आप अपने आप को खरगोश मत समझना कि भैया मैं तो दौड़ के पहुंच ही जाऊंगा। सभी दौड़ में शामिल हैं और इस टाइम पे सभी बन चुके हैं खरगोश।
ठीक है, या सभी शेर बन चुके हैं। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है और ये तो करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि आपको लगेगा कि यार ये तो सब मैंने पढ़ रखा है, लेकिन आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी कैंडिडेट से पूछ लेना, अगर वो सिलेक्शन लेता है तो चीजों को बार बार दोहराता है और रिवीजन ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सिलेक्शन दिलवाती है। इसलिए आप अपने आप को धुरंधर ना समझ के रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। आप लोगों को इनसे आगे रहना है और रहना ही है, नहीं तो होगा यही कि कछुआ तो धीरे धीरे रैंक के पहुंच जाएगा लेकिन आप वहां के वहीं रह जाओगे। इसलिए मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ मैं आप लोगों के लिए अलग से स्ट्रेटजी वाली वीडियो लेके आऊंगा जिसके थ्रू आप अपने आप को और बूस्ट कर सकते हो, लेकिन टारगेट आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे जितने इनके लिए होंगे। बस इन्हें टारगेट कंप्लीट करने में 4 घंटे लगेंगे, आपको वो टारगेट कंप्लीट करने में 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। तीसरी चीज, बूस्टर प्लान में करोगे क्या ये बताओ। तो मैं आप लोगों को बताऊं, इस बूस्टर प्लान के अंदर हम क्या करने वाले हैं। वैसे तो मैं 4:2:1 पे लेके आ जाऊंगा, लेकिन अभी इस हफ्ते पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज शाम जितने टेस्ट दे सकते हो, 2 प्रीवियस ईयर टेस्ट दे देना, कोई भी 2 प्रीवियस ईयर टेस्ट और 2 फुल टेस्ट दे देना, एक लेटेस्ट वाला और एक जो 2021 वाले हैं। 4 टेस्ट आप ओवरऑल देना, इनके एवरेज मार्क्स निकाल लेना आज, और फिर 1 हफ्ते टारगेट फॉलो करना और इसके बाद आप लोग देखना अपना स्कोर कि आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट हुआ, आपकी रैंक ऊपर आई या नहीं आई। अगर स्कोर में इंप्रूवमेंट भी नहीं है तो आप अपनी रैंक को देखिए कि क्योंकि पेपर डिफिकल्ट है तो हो सकता है स्कोर में इंप्रूवमेंट ना हो, लेकिन आप अपनी रैंक से अपने आप को जज करिए कि आपकी रैंक पहले 10,000 आ रही थी, अब आप 5,000 के अंडर में आने लग गए। पहले आपकी रैंक 25,000 आ रही थी, अब आपकी 10,000 के अंडर में आने लग गई। इससे भी आप लोगों को इंप्रूवमेंट दिखेगा। टाइम टू टाइम मैं आपको एक एक चीज के लिए गाइड करूंगा। और एक चीज और, बूस्टर प्लान या गाइडेंस प्रोग्राम का मकसद यह भी है, देखो कई बार क्या होता है, जैसे मैं कई बार कहता आया हूं कि अगर किसी बच्चे को सही स्ट्रेटजी और सही चीजों की गाइडेंस मिल जाए तो वो कम टाइम में बहुत अच्छे आउटपुट दे सकता है, मतलब वो बड़े ही आराम से रिजल्ट ले सकता है। और वो तभी पॉसिबल होता है जब आप किसी अच्छे गाइडेंस की, मतलब आपके पास कोई गाइडर जो है, जो आपको गाइड कर रहा है, वो खुद ऐसा होना चाहिए जिसने एग्जाम क्लियर कर रखे हैं या नहीं भी क्लियर कर रखे हैं तो उसको एग्जाम के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज है कि वो आपको एग्जाम क्लियर करवा सकता है। इसलिए जो आप यूपीएससी वाले स्टूडेंट को देख लो, किसी को भी देख लो, जिसके पास बेस्ट गाइडेंस है वो बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन ले लेता है। और नहीं तो बच्चे खूब पढ़ रहे हैं, 7-7 साल पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं होता। क्या रीजन है? कोई तो रीजन होगा ना, और वो रीजन है सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस का। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि गाइडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे आप स्किप नहीं करेंगे। क्या अब दूसरी चीज है, बूस्टर प्लान में यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो 1-1 सेकंड के क्वेश्चन के आंसर हैं, बड़ी बात नहीं है। तो बूस्टर प्लान में हम करने वाले क्या है, तो देखो बूस्टर प्लान में मैं क्या करूंगा, मैंने सिलेबस को आपके बांट दिया है 40 दिन के अंदर कि सिलेबस आपका ये पड़ा हुआ है, पूरा सिलेबस मेरे पास है, ये सिलेबस है आप लोगों का। इस सिलेबस को मैंने पूरी तरीके से देखा है, लगातार देखता आ रहा हूं। इस सिलेबस को मैंने बांट लिया है। आपको 40 दिन के अंदर किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कराना है ये मैंने सोच लिया है। डेली आप लोगों को टारगेट नहीं मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना। इस हफ्ते मिलेंगे लेकिन आगे नहीं दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो पुरानी चीजें हो जाती हैं, टारगेट सिलेबस कंप्लीट कराना हमारी जिम्मेदारी, लेकिन एक चीज याद रखना कि सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा। जो चीजें आपने पुरानी पढ़ ली हैं उन चीजों को रिवाइज करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपके पास 2 टारगेट्स जाएंगे, 3 टारगेट जाएंगे, उसके बाद आपको एक दिन रिवीजन का मिलेगा प्रॉपर। इसका मतलब ये नहीं है कि एक टारगेट कंप्लीट कर लिया तो उस दिन रिवीजन नहीं करना है। अगला टारगेट कंप्लीट करने से पहले भी पुरानी वाली चीजों को रिवाइज करना है, तभी अगले टारगेट पे पहुंचना है। क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज ये कि टारगेट्स के कंटेंट मिलेगा कहां, जो आपके पास टारगेट्स जाएंगे और चारों सब्जेक्ट से जाएंगे, स्टैटिक जीके से भी जाएंगे, मैथ से भी जाएंगे, रीजनिंग से भी जाएंगे, तो इनका सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप, जो अपना VIP गुरुजी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, दिख जाएगा आप लोगों को, नीचे लिंक भी दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट भी टेलीग्राम पे सर्च करोगे तब भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो अपना VIP गुरुजी ऑफिशियल के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, आप उसे अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको एक ही जगह पे, जैसे ये बोर्ड पे टारगेट्स होंगे, पहले इसकी पिक जाएगी, ठीक है, फिर इसके बाद आपके जो टारगेट्स का कंटेंट होगा वो कंटेंट जाएगा। आपको सिर्फ वो कंटेंट पूरा करना है। वो पूरा कहां से करना है, तो उसमें जैसे मान लीजिए मैंने मैथ्स का एक चैप्टर दिया, मीन मोड मीडियन, तो वो चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा रखा है।
उस चैप्टर को मैं आपको सजेस्ट करूंगा किस तरह से आप 20 से 25 मिनट के अंदर उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो वाला चैप्टर आप उस वीडियो देखोगे 20 मिनट की, और वो वाला चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर की अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, उनके प्रीवियस ईयर की मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद आपके पास प्रीवियस ईयर जाएंगे लॉट्स ऑफ, मतलब जितने भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे के सारे उस चैप्टर के आपके पास प्रीवियस ईयर चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से रीजनिंग में रहेगा कि अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि वो टीचर जो है रीजनिंग का वो बहुत बेस्ट है, उसने ये जो चैप्टर पढ़ाया है बहुत अच्छा पढ़ाया है, तो मैं उसकी वीडियो अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिससे आप उसकी वीडियो देख पाएंगे। कहने का मतलब सीधा सा यह है कि आपको टेलीग्राम से इधर उधर होना नहीं है, आपको सिर्फ टेलीग्राम पे जाना है और सारी चीजें मिल जाएंगी। बात करें साइंस की, तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री में खुद हैंडल करवा दूंगा। जो बायो वाला पोर्शन है उसके लिए मैं आप लोगों को बेस्ट टीचर, जो पूरी यूट्यूब का बेस्ट टीचर्स हैं, वो आपके लिए सजेस्ट करूंगा। आप विश्वास मानिए, आपने अगर उनसे पढ़ा, जो ऐसा नहीं है कि मैं एक टीचर से ही पढ़वाता हूं, अगर इसने डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा पढ़ाया है, 20 मिनट के अंदर कम टाइम में किस तरीके से चीजें कंप्लीट होती हैं, वो चीजें मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो अपने जो नोट्स हैं उन चीजों को रिवाइज करेंगे वीडियो देखने के बाद, इसलिए उनका टाइम जो है बचेगा और एक बार उनका कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखनी कंपलसरी रहेगी, आप वीडियो देखिए, उसके बाद अपने नोट्स पढ़िए, और नोट्स जो आपने बनाए हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। अगर कोई भी बच्चा उन नोट्स को स्किप करता है तो आप विश्वास मानिए कि आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। नोट्स पढ़ना जो आपने इतने टाइम से पढ़े हैं, इस टाइम पे नए नोट्स बनाने से 100 गुना बेहतर होगा, लेकिन जो पुराने, जो हमारे साथ नए स्टूडेंट बने हैं उन्हें नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर नोट्स नहीं भी बनाने तो एक चांस और है कि आपको जो बुक्स बताई हैं आप वो बुक्स रखिए और उस बुक से आप वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करिए पूरा का पूरा। उस पर मैं मार्क करके दूंगा, बूस्टर में मैं आप लोगों को मार्क करके दूंगा कि ये जो 10 सीईओ हैं या 25 सीईओ हैं, इसके अंदर हमारे लिए सिर्फ 10 इंपोर्टेंट है, हमें यही करने हैं। या जनवरी के अंदर अगर 10 इंपोर्टेंट डेट्स हैं तो हमारे लिए सिर्फ 3 इंपोर्टेंट है, हमें ये 3 डेट करनी है। सारी की सारी अगर नियुक्तियां हैं 50, तो मैं उसमें से मार्क करके देता हूं कि ये नियुक्तियां हमारे लिए इंपोर्टेंट है। ठीक इसी तरीके से एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो मैं आप लोगों को मार्क करके पीडीएफ दूंगा कि ये वाली चीजें यहां से कर लो, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके अलावा आप लोगों को लेक्चर भी प्रोवाइड कराऊंगा। और सारा का सारा कंटेंट कहां पे मिलने वाला है? सारा का सारा कंटेंट मिलने वाला है आपको ओनली ऑन टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, दूसरी चीज, एक बात बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, जो बच्चे कह रहे हैं कि क्या भैया हम 0 से स्टार्ट करें, सिलेक्शन ले लेंगे। भाई मैं सच बताऊं तो अब तक आप कर क्या रहे थे, सबसे बड़ी बात तो यह है। और दूसरी बात, अगर आपके अंदर जज्बा है ना, अगर आप चाहते हो कि मुझे जॉब लेनी है, भाई देखो दुनिया का सबसे हल्का काम पढ़ाई करना है। बाकी आप कोई भी काम देख लो, कोई भी काम, वो इससे डिफिकल्टी लगेगा। आप घर में बैठ के पढ़ोगे, पंखा ऊपर चल रहा होगा, एसी चल रही होगी, आप बैठ रहे हो पढ़ रहे हो। अगर एसी नहीं भी चल रही है तो बैठ के पढ़ रहे हो ना, ईंटें तो नहीं ढो रहे हो ना। 300 रुपए में ईंटें ढो रहे हैं लोग, 400 रुपए में ईंटें ढो रहे हैं सर पे पूरे 12 महीने 12 घंटे। इसलिए आप लोग ये मान के चलिए कि अगर आपने ये 45 डेज अपनी नींद को त्याग के, इतना मतलब नहीं है कि पूरी नींद त्याग देनी है, आप 6 से 8 घंटे 10 घंटे अगर इस एग्जाम को दे देते हो, अगर नहीं पढ़ा है तो, अगर किसी ने पढ़ा है तो वो 6 घंटे में भी सिलेक्शन ले लेगा। तो भैया आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, और टारगेट्स कंप्लीट करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इस टाइम पे भी इतना नहीं कर पाओगे तो आप अपने माँ बाप के साथ, हमारे साथ धोखा कर रहे हो, अपने साथ धोखा कर रहे हो। और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो 40-45 दिन के लिए बिल्कुल भूल ही जाना, मैं बता रहा हूं, नहीं तो बाद में 0.11 मार्क्स की कीमत आप समझते नहीं हो। जिस बच्चे का सिलेक्शन 0.1 मार्क्स से 0.2 मार्क्स से रहता है ना, उससे कभी पूछ के देखना कि उसकी क्या हालत होती है। इसलिए 100 रुपए 50 रुपए की, 1 रुपए की कभी भी लालच नहीं करना है। आप लोगों को अगर बुक खरीदने में लालच आ रहा है कि मैं स्पीडी की बुक नहीं खरीदूंगा, 50 रुपए की मिल रही है, मैं तो पीडीएफ से पढ़ूंगा, ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती करोगे आप, मैं बता रहा हूं। पीडीएफ के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर कोई कंटेंट नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि भैया 50 बुक खरीद लगते हैं। 50 बुक हमने खरीद ली है, हमने अपना पैसा खर्च करके खरीद ली है। आपको उसमें से अगर कोई बेस्ट चीज होगी तो हम प्रोवाइड कराएंगे, आप वो वहां से कर सकते हो। अदरवाइज जो बुक प्रॉपर आप लोगों को बताई गई है वो बुक तो आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि उसी से आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। तो आप लोग प्लीज उतना करिएगा। इसके अलावा
इस बूस्टर प्लान की फीस क्या रखी गई है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये फीस किसी के लिए भी कंपलसरी नहीं है कि सबको देनी है, ये जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, ये फीस है 81 कितनी सी 81। अब दूसरी चीज सुनो, सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पहले से भी कहते थे कि भैया अपने बूस्टर की कुछ ना कुछ फीस जरूर रखिए। इससे क्या होता है, बच्चे आपको सीरियस लेंगे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट कितना भी अच्छा देते हैं तो बच्चे उस चीज को सीरियस नहीं लेते। जब उस बच्चे के 50 रुपए भी गए होते हैं ना कहीं, या 100 रुपए भी इन्वेस्ट किए होते हैं, तो उसको लगता है कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं उस चीज को देख लूं। अगर वो कुछ भी नहीं तो वो ये जरूर सोचता है कि यार मैंने 100 रुपए किसी को दे रखे हैं तो वो देख के आऊं कि वो क्या करा रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो उस चीज को वो सीरियस लेते हैं। दूसरी चीज, ये जो प्रोग्राम है, ये वाली जो चीजें हैं, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि ग्रुप डी पे जाके खत्म हो जाएंगी। आपको अभी ALP JEE तक का सफर कराना है और ALP वैकेंसी अभी आने ही वाली है, उसके लिए भी बहुत सारी चीजें करनी होगी। वैसे मैं करा ही रहा हूं, ऐसा तो है नहीं कि आपके भरोसे बैठूंगा या आपके सब कुछ करवा दूंगा, लेकिन आप एक फैमिली का हिस्सा हो। मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं, दिन रात आपके साथ रहता हूं, जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना करता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं सोच रहा हूं कि भाई कुछ और सेटअप किया जाए। दूसरी चीज, एक जो स्टूडेंट है या कोई भी है, जैसे आप, मैं हूं, मैं जो भी कर रहा हूं ये भी कर रहा हूं, तो होता क्या है कि मेरे पास कम टाइम रहता है, तो वीडियो को एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और वो थंबनेल डालना, ये सब करना, और वीडियो में डिस्क्रिप्शन डालना, टैग्स डालना, ये सारे काम जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि एक आध कोई असिस्टेंट या कोई बंदा रख लिया जाए 1-2 महीने के लिए, जिससे कि होगा क्या, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं प्रोवाइड करवा पाऊंगा, क्योंकि मेरा एडिटिंग वाला टाइम बच जाएगा तो वो टाइम आप लोगों को मिल जाएगा। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि क्या फीस रखी जाए। तो मेरे दिमाग में आया कि यार अगर फीस कंपलसरी की तो कुछ बच्चों के साथ ज्यादती होगी, लेकिन हमारे बहुत अच्छे बच्चे, मैं जानता हूं हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं जो हमें बिना कहे भी बोलते थे, उस टाइम पे भी कहते थे भैया पेटीएम नंबर दो, कुछ दो, जिससे कि हम आप लोगों को सपोर्ट कर सकें। तब भी मैंने कुछ नहीं किया, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि ऐसा कोई भी बच्चा मुझे 1 रुपया ना दे, ऐसा कोई भी बच्चा मुझे 1 रुपया ना दे जो मुझसे बाद में कहे कि भैया मैंने आपको 51 रुपए दिए थे और आपने पढ़ाया नहीं। मुझे आपके 1 रुपए की जरूरत नहीं है, ऐसे स्टूडेंट के लिए मैंने बोला। लेकिन जिन स्टूडेंट के मार्क्स में इंप्रूवमेंट अब तक दिखा है, या जिन स्टूडेंट के मार्क्स में इंप्रूवमेंट विद इन अ वीक दिखेगा, देखो आपको पता है कि 0.1 मार्क्स की कितनी वैल्यू होती है। आप 4 लाख रुपए लेके खड़े हो जाना, आपका कोई 0.1 मार्क्स नहीं बढ़ा सकता। नौकरी के लिए अगर आपके 0.1 मार्क्स की कमी है ना, आप 10 लाख रुपए लेके खड़े होगे, आपको कोई नौकरी देने वाला नहीं है। और यहां आप अगर नए हो तो मैं आप लोग कह रहा हूं कि विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ आप लोग देखोगे कि आपके कितने मार्क्स। विद इन अ वीक तो निश्चित है, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो विद इन अ वीक आपके 5 से 10 मार्क्स बढ़ना श्योर है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी से दे दो, जब आपके मार्क्स बढ़ जाएं तब आपका मन हो तो देना, अदरवाइज देने की कोई जरूरत नहीं है। आप, मेरे लिए आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब आपका मन हो हेल्प करने का कि भैया को मिठाई खिलाते तो मिठाई खिलाना, तब आपका मन हो कि भैया को 51 रुपए दे देते तो 51 रुपए दे देना, अदरवाइज 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से 1 रुपया नहीं मांग रहा हूं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मुझे जो मैसेज कर रहे हैं कि भैया अपना पेटीएम नंबर दे दो, पेटीएम नंबर दे दो, कुछ हेल्प कर दें जिससे कि आप हमारे लिए मेहनत कर सको और अच्छे से आपको भी मोटिवेशन मिले, तो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं। और इतना तो आपको पता ही है, आप कहीं भी जाते हो, आपको पता है हम जाते हैं ना कोचिंग करने, कुछ करने, एक तो पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं, ये उन्हें सिलेबस तक मालूम नहीं है सही से। काफी ऑफलाइन कोचिंग्स को तो मैंने देखा है, हमारे यहाँ सिलेक्शन ना होने की वजह उनका यही है कि उन लोगों को सही प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। तो आप अगर किसी के पास भी जाओगे तो उसके 500 रुपए 600 रुपए फीस देनी ही पड़ती है, निश्चित है, ये तो इतना देना ही पड़ेगा कहीं भी जाओगे। लेकिन अगर मैं 1 साल से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और अगर आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखा तब, अगर मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं दिखा, आप 1 रुपया नहीं देना मेरे को। मैं बोल रहा हूं अगर किसी को फायदा नहीं दिखता है तो वो 1 रुपया भी ना दे मेरे को, ठीक है। जब फायदा दिखे तब देना। अगर आपको दिखता है कि मेरा फायदा सिलेक्शन होने के बाद दिखेगा तो आप सिलेक्शन होने के बाद करना जो करना है। 1 रुपया मत देना, सिर्फ आ जाना, मिल लेना, खुशखबरी दे देना बस कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, बस मैं आप लोगों से 1 रुपया नहीं लूंगा, ठीक है। फिर भी जो कुछ स्टूडेंट हैं जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, जिनके जो गरीब भी स्टूडेंट हैं उनकी भी हेल्प करना चाहते हैं, तो देखो 10-20 स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज वगैरह मैं प्रोवाइड करवा सकता हूं, लेकिन सबको तो नहीं करवा सकता। तो कुछ और स्टूडेंट जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उन लोगों को हम और चीजें प्रोवाइड करा सकें। अगर किसी को बुक वगैरह चाहिए तो उसको बुक दिलवा सकें। तो इसके लिए अगर कुछ लोग, मैं देखना भी चाहता हूं कि अगर कुछ लोग हैं तो वो लोग 51 रुपए से लेकर, कितने, 51 रुपए से लेकर 501 रुपए तक आप लोग सेंड कर सकते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं पेटीएम नंबर वगैरह, यहां पे आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो देना है 51 रुपए से 501 रुपए। अगर आपका मन है कि भैया मैं 1 रुपया नहीं दूंगा तो आप 1 रुपया मत दीजिए, बस आप दिल से सपोर्ट करिए।
बिल्कुल लालची मत बनिए कि मैं सिर्फ पढ़ूंगा, ना वीडियो शेयर करूंगा, ना वीडियो लाइक करूंगा। आप वीडियो को शेयर और लाइक भी कर देंगे तब भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो ये स्टूडेंट हैं 51 से 501 जो भी, या अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा वीडियोस को हमारा सपोर्ट करता है और पढ़ाई भी करता है, तो आप विश्वास मानिए उसको भी बहुत अच्छे फल उसके मिलने वाले हैं। उसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूं। अगर मैं किसी की भलाई करता हूं तो भगवान भी मेरे साथ भला करता है, जो आप लोग देख ही रहे होंगे और दिखा भी होगा आप लोगों को कि पोस्टिंग भी घर के पास मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। अदरवाइज लोगों को साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं, 50 साल लग जाते हैं। तो अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। इसलिए अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे पैसे दो, कुछ करो, लेकिन अगर आपका मन है या कुछ स्टूडेंट हैं और वो चाहते हैं कि हम उनकी हेल्प करें, तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर कुछ भी करना चाहें तो 51 रुपए से लेके 501 रुपए तक दे सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने पेटीएम नंबर दे रहा हूं। ये देखो, ये यूपीआई आईडी है, यूपीआई आईडी ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डालूंगा। 75 35 91, देख लो 75 35 91 12 71 @Paytm, ठीक है। 75 35 91 12 71 यही पेटीएम नंबर है। पेटीएम नंबर, इन्हें कोई भी कॉल ना करे, ये फोन उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि ये जो है हमारा नंबर नहीं है, ये किसी बंदे का नंबर है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है, जिनको हम सोच रहे हैं। देखो 75 35 91 12 71, जिससे कि हम उन्हीं को क्या कर लें, एज अ असिस्टेंट इस चीज में हम ले लें, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। तो ये उन्हीं का नंबर है 75 35 91 12 71, ठीक है। तो आप लोग इस पे अगर चाहें तो आप पेटीएम कर सकते हैं, जो आपका मन हो। 51 रुपए से लेके 501 तक, उससे ऊपर एक भी रुपया किसी का मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूं और ना आप दें, ठीक है। ये चीजें भी सब आप ही के लिए यूज होंगी, जो भी चीजें होंगी वो सेटअप वेटअप होगा या कोई असिस्टेंट रखा जाएगा, आपको डिजिटल वीडियोस मिलना शुरू होंगी, वो सब आप ही के लिए होगा और आप लोगों के सामने होगा। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भैया कितने लोगों ने हेल्प की है, क्या हुआ है। चलिए फिर तो अभी आगे कंप्लीट वीडियो देखिए। प्लान स्टार्ट कब से होगा? आज रात से स्टार्ट करने वाले हैं। अब कुछ बच्चे ये बहुत कह रहे हैं कि भैया हम कितना टारगेट रखें, कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो मैं सच बताऊं, दिल की बात तो ये है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि काफी वैकेंसीज हैं और 2019 तक के बच्चों ने ही भरा था। ऐसा नहीं है कि जो उसके बाद वाले बच्चे हैं 22 आ गई है, वो तो सब बाहर ही है ना, आपके फॉर्म में तो वो अप्लाई नहीं करे ना। 2019 तक के जो बच्चे थे उनमें काफी जगह पर लग भी चुके हैं, एएलपी टेक्नीशियन में भी क्लियर हो चुके हैं, तो वो अब यहाँ पे तो आएंगे नहीं। इसके अलावा वो बाकी जगह भी ज्वाइनिंग्स हुई हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप ये विश्वास मानिए कि अगर आपने मेहनत की तो सिलेक्शन आपका श्योर है। 1 लाख में से 1 सीट आपकी कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए जो बच्चे कह रहे हैं कि भैया हम कितने के लिए पढ़ें, तो मैं उससे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सिलेक्शन तो कम पे ही हो जाएगा, लेकिन अपने सिलेक्शन को श्योर करने के लिए आप अपनी जान लगा दो, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। 80 प्लस का स्कोर रखने की आप अपनी तरफ से 80 प्लस लाने की कोशिश करो, उसके बाद देखा जाएगा। अगर कम भी, अगर 80 प्लस का टारगेट रखोगे तब आप 75 70 के करीब ला पाओगे। अगर आपने टारगेट ही रखा है 60 लाने का तो फिर क्या ही होगा। इसलिए अपने आप को जितना बेस्ट ला सकते हो, और जो बच्चे इस टाइम पे 70 पे पढ़े वो भी अपने आप को धुरंधर ना समझे, बाद में ट्रैकमैन की पोस्ट मिल जाएगी, फिर आप कहोगे कि भैया मुझे तो ट्रैकमैन मिल गया। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप 70 पे भी पढ़े हो तो आप बेस्ट के लिए ट्राई क्यों नहीं करते हो। आप अपने बेस्ट दो और बेस्ट के लिए ट्राई करो, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सको, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके अलावा आपका है कि आप जो टारगेट्स बताओगे वो कहां कंप्लीट करना होगा, तो कहां से कंप्लीट करना होगा उसका मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को। 1 मिनट, जरा आवाज आ रही है, मैं इसे बंद कर देता हूं यहां पे। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इतने कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसकी गारंटी हम ले रहे हैं, उसको आप छोड़ दो, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बूस्टर प्लान से क्या जीरो से भी स्टार्ट किया जा सकता है? बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन आपको अपने जितनी एनर्जी है ना वो पूरी की पूरी एनर्जी लगानी होगी, तभी आप कर पाओगे। और अगर आपके, मैं बता रहा हूं, अगर 10th 12th आपने अच्छे से किया है और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। मतलब आप सिलेक्शन ले लोगे, इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट, बूस्टर का सबसे ज्यादा प्रॉफिट किन स्टूडेंट्स को होगा?
देखो बूस्टर में मैं गाइड करता हूं कि पेपर को किस तरीके से सोल्व करना है, पेपर में जब जाओगे तो कौन कौन सी चीजें अपनानी है, टेस्ट देते समय कैसे करना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, मतलब एक एक चीज के लिए मैं गाइड करता हूं। तो बच्चे का क्या है कि बहुत जल्दी स्कोर इंप्रूव होने लगता है। अब आप देख लेना, एक हफ्ते के अंदर ही आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, इसमें कुछ छुपा नहीं रहेगा। एक हफ्ते के अंदर ही आप लोगों को सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बच्चे क्या करें कि सबसे ज्यादा लाभ, तो जो पुराने स्टूडेंट हैं, देखो बच्चों के एक बार मार्क्स बढ़ते हैं तेजी से और फिर उसके बाद बंद हो जाते हैं। ये हमारे साथ होता है, मुझे पता है, और वो इसलिए होता है कि जो वो गलतियां कर रहा था वो हमारी गाइडेंस के अंदर आके एकदम से 10 मार्क्स 15 मार्क्स गेन करना शुरू कर देता है। मान लो अगर वो 50 की कैटेगरी में पढ़ा है तो वो सीधा 60 की कैटेगरी में तो पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद 60 के ऊपर उठने में फिर उसे उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी वहां पे मेहनत करनी पड़ रही थी। तो 10 मार्क्स 15 मार्क्स गेन करना न्यू स्टूडेंट के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो जो गलतियां कर रहा है वो गलतियां हम खत्म करवा देते हैं। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट है उन स्टूडेंट को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर वो इस टाइम पे 55 मार्क्स पे पढ़े हैं और उन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी थी, और वो अगर आप वीडियो देखेंगे तो स्टार्टिंग डेज से ही मैं बता रहा हूं 2 से 3 दिन के अंदर ही उन लोगों को बहुत ऊपर हाइक देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं कह रहा हूं कि आज आप टेस्ट दोगे हमारी गाइडेंस के बिना, और वो जो गाइडेंस शुरू होगी, वो जो गाइडेंस चलेगी, उसके बाद आप टेस्ट देंगे और फिर बताना कि कितने मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, क्या ओल्ड स्टूडेंट के लिए यही सब करना होगा? तो ओल्ड स्टूडेंट के लिए भैया बात यह है कि ये जो स्ट्रेटजी है, ये चीजें जो हैं, ये तो आप लोगों को एज अ रिवीजन लेके चलनी है। दूसरा, आप लोगों के लिए जो वीक पॉइंट्स हैं आपके, मान लो कोई चैप्टर है, कुछ है, तो जो प्रीवियस ईयर की मैंने बुक बताई हैं, उन बुक से आप उन क्वेश्चंस को करना जरूर से जरूर शुरू करिए। अगर आप दिन में 25-25 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन भी उन चैप्टर्स के करेंगे जो वीक पॉइंट्स हैं, आप ये देखिए टेस्ट देते समय कि आपके मार्क्स कहां कट रहे हैं। टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको टेस्ट देने ही है, और हम लोग अपने जो प्रोग्राम है उसमें टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज को इंक्लूड करते हैं। तो जिनके पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है वो टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे लेटेस्ट पैटर्न पे भी टेस्ट आ गए हैं। चाहे बच्चों से पूछ लेना, और पुराने टेस्ट भी पड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर भी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट, जो पुराने स्टूडेंट हैं, उनके लिए यही राय रहेगी कि जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उन पे इस टाइम पे काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे साथ रिवीजन करते चलिए, आप हमारे साथ रिवीजन करते चलिए, जो चीज़ें बताई जा रही हैं उन चीज़ों को फॉलो करते चलिए। ठीक है, और न्यू स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बातें मैं बताऊंगा बूस्टर स्टार्ट करते टाइम, उन बातों को जरूर से जरूर फॉलो करिएगा। आज इवनिंग में आपको वीडियो मिलेगी। टारगेट्स का कंटेंट कहां पर मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा। क्या इससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपने दिल से फॉलो किया तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी किसी के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मैं आज भी बोल रहा हूं, पहले से बोलता आता हूं मैं इस बात को, क्योंकि मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहता। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कभी किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अगर आपको लगता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होने की ओर आ रहा है तो पीछे से आप उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर, जैसे आगे से हम लेके चल रहे हैं, तो पीछे से आप उन चैप्टर्स को अपने खाली टाइम में पूरा करना शुरू करो। बिल्कुल किसी के ऊपर नहीं रहना है, मेरे छोड़ो, किसी के ऊपर नहीं रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या अभी किसी के 40 मार्क्स आ रहे हैं तो वो तो 100% सिलेक्शन ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 40 मार्क्स आ रहे हैं और वो अगर 1-1.5 महीना मेहनत करता है, लेकिन उसे प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत चलना होगा। जो हम कह रहे हैं कि ऐसे पेपर अटेम्प्ट करना है तो ऐसे ही करना होगा। अगर तुम अपने फंडे अपनाते रहोगे कुछ भी, तो फिर दिक्कत आएगी। टॉपर्स की जो स्ट्रेटजी है वो चीजें आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी आप एक झटके में, मैं कह रहा हूं आज के टारगेट के बाद मैं एक वीडियो दूंगा, उस वीडियो को देखने के बाद एक झटके में आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, एक झटके में। ठीक है, आप देख लेना, आप सिर्फ 3 दिन हमसे जुड़िए, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, क्या अभी किसी की, ठीक है हो गया, इस बार जॉब लेना सबसे ज्यादा आसान क्यों है? ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इस बार जॉब लेना सबसे ज्यादा आसान है क्योंकि 2019 तक के ही कैंडिडेट आपके साथ हैं, उसमें से बहुत सारे लोग जॉब लग चुकी है, वो वेटिंग भी क्लियर हो चुकी हैं और कहां कहां जा चुके हैं, उसके बाद से कितनी वैकेंसीज कहां कहां हुई हैं वो आप सब लोगों को पता है। अगर नहीं भी हुई है तो आपके पास एक लिमिटेड स्टूडेंट हैं जो 2019 तक फॉर्म भर दिए थे। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट को तो तब पता चला कोविड के बाद की जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है। पहले उन्होंने सोचा कि ग्रुप डी है और अब देख रहे हैं कि क्या हाल हो गया है। इसलिए आपके साथ लिमिटेड स्टूडेंट हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, 1 लाख प्लस वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है। इसलिए प्लीज मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा हूं कि किसी भी चीज में लालच मत करना, चाहे किताबें हो, कुछ भी हो। 1 रुपए का लालच मत करना। ये 35-40 हजार रुपए की नौकरी आपके पास पड़ी हुई होगी, इसके बाद ये एंड नहीं है। आप लोगों को ALP JEE में सिलेक्शन करवाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे पूरी तरीके से गाइड करने के लिए। ALP का तो 0 से स्टार्ट करके एंड तक जाएंगे,
क्योंकि ALP के बारे में मैं आप लोगों को एक एक चीज के लिए गाइड करूंगा, इसलिए ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है। ग्रुप डी हमारा अंत नहीं है, शुरुआत है। और परमानेंट जॉब आपकी होगी और उसके बाद आप बाकी जॉब की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इससे अच्छी चीज और हो ही क्या सकती है। नेक्स्ट, कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो, कट ऑफ का अभी कोई अंदाजा नहीं है, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग कट ऑफ होती है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है। SC ST और अप्रेंटिसशिप वाले स्टूडेंट से तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपके कम भी मार्क्स आ रहे हैं ना, तो हिम्मत मत हारना, आपका सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगा अगर आपने टारगेट भी कंप्लीट कर लिए तो, क्योंकि आपका बहुत कम मार्क्स पे सिलेक्शन। इसके बाद एक क्वेश्चन और रह जाता है कि हम कैसे विश्वास कर लें कि आपका बूस्टर से इंप्रूवमेंट होगा। तो मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि आपको विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है, आप फॉलो कर लो 3 दिन और उसके बाद अपने रिजल्ट्स देख लेना, फिर विश्वास हो तो आगे फॉलो करना, अदरवाइज छोड़ लेना, अपने हिसाब से अपनी चीज़ें तैयार करना। जीरो से स्टार्ट करेंगे हो गया। आप खुद को क्या हो जो हमें सिलेक्शन दिलवा सकते हो। भैया मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ, बस एक आपके लिए गाइडर हूँ कि आपको एक अच्छे से गाइड कर रहा हूँ। अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं तभी आप आगे बढ़िएगा, अदरवाइज आपको आगे बढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, आप एक हफ्ते आज टेस्ट दो जरूर से जरूर 4 और उसके बाद 1 हफ्ते बाद टेस्ट देना। अगर आपको अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखे तब आगे फॉलो करना, अगर इंप्रूवमेंट ना दिखे तो मत फॉलो करना। सिंपल सा फंडा है, इससे सिंपल तो कोई फंडा ही नहीं है ना। अगर आपको इंप्रूवमेंट दिखे तभी फॉलो करना, अदरवाइज फॉलो नहीं करना। और एक बात और जो मैंने फीस के बारे में बताई है, वो फीस कोई भी ऐसा स्टूडेंट मुझे ना सेंड करे जो मुझे बाद में बोले, क्योंकि वो फीस आगे के लिए नहीं है, वो अब तक जो आपका इंप्रूवमेंट दिखा या आगे जो इंप्रूवमेंट दिखेगा उसके बाद ही करें, अदरवाइज आपको 1 रुपया सेंड करने की जरूरत नहीं है। मुझे कमेंट में कोई भी बच्चा ये ना बोले कि भैया मैंने आपको 50 रुपए दिए थे और भैया मेरा तो मतलब मेरा सिलेक्शन ना हुआ, या भैया मेरे तो मार्क्स में इंप्रूवमेंट ना हुआ। मैं आज भी कह रहा हूं सिलेक्शन कम से कम 70 की कैटेगरी तक लेके चलना है अपने आप को, अगर बेस्ट से बेस्ट और श्योर सिलेक्शन करना है तो। वैसे सिलेक्शन कम पे भी हो जाएगा, लेकिन अपने आपको श्योर लेके चलना है तो 70 तक लेके चलो। ये घर से ही पता चल जाता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जब वैकेंसी ज़्यादा होती हैं तो घर से ही पता चल जाता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और वो कैसे पता चलता है, जब आप टेस्ट में स्कोर देखते हो अपने एवरेज। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे जो नए टेक्स्ट बुक के टेस्ट आए हैं उसके अकॉर्डिंग, भैया नए टेस्ट डिफिकल्ट आए हैं, उसमें कम स्कोर भी रहेगा, तो आपका नहीं वो सभी का रहेगा। ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर में अगर इतने क्वेश्चंस या इतने मार्क्स आ रहे हैं 65-70, तब आप मान के चलिए कि आपका बहुत अच्छा स्कोर है। और बाकी आपको एक एक चीज के लिए गाइड करने के लिए खड़े तो हैं यार, गाइड करेंगे तो सही। बस आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो किसी को भी अगर पेटीएम वगैरह करना है या अगर वो हेल्प करना चाहता है चैनल की, जिससे कि हम थोड़ा सा आप लोगों के लिए किसी को रख लें असिस्टेंट वगैरह, या गरीब बच्चों की और हेल्प हो सके, या चीज़ों को और बड़ा कर सकें कि भैया मतलब कि ALP के लिए JEE के लिए आपकी और अच्छे से हेल्प हो सके, ठीक है, तो आप UPI ID ये है 753535911271 @paytm, और पेटीएम नंबर भी यही है 7535911271 75 35 91 12 71। ये आप लोग कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगा। बस बार बार यही कह रहा हूं कि अगर किसी को अपने ऊपर घमंड है या बाद में वो मुझसे बोलेगा इस चीज के लिए, तो वो मुझे 1 रुपया नहीं देना। मैं बार बार बता रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए ऐसे बंदे का। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अभी भी करा रहा हूं, आगे भी कराता रहूंगा। इसीलिए ये जो फीस है ये कंपलसरी नहीं की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर आपका मन है, जैसे आप कोचिंग्स में जाते हो और उसके बाद कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखते, जब यहां से रिजल्ट दिख जाए तब आप इस फीस को दे सकते हो, अदरवाइज आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप जब मिठाई का डब्बा लेके आओगे ना, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात होगी। और मिठाई भी नहीं लाओगे ना, आप सिर्फ मिलने आओगे या ये भी कहोगे ना कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, बस ये मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। आप सिर्फ इतना इन्फॉर्म कर देना भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, बस, इससे बड़ा कुछ नहीं है यार। आपका सिलेक्शन बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। और देने वाले करने वाले तो पता भी नहीं लगता है, वो अपने आप कर देते हैं। और जिनने 50 रुपए दिए तो वो आधे लड़के ऐसे भी होते हैं, वो नीचे बखान कर देंगे कि भैया मैंने 50 दे दिए फिर भी कुछ ना हो रहा, कुछ ना हो। तो ऐसे बच्चे का मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ, ऐसे बच्चे का मुझे 1 रुपया। तो गाइज आई होप कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सब के सब कंप्लीट हो चुके होंगे। और अगर किसी का भी कोई डाउट रहता है, कुछ रहता है, तो आप लोग मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। और जो मैंने आप लोगों को फी बताई है, वो कोई भी ऐसा स्टूडेंट मुझे ना दे जिसे लगता है
कि भैया उसके मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, या वो बाद में हमसे कहेगा। मैं कह रहा हूं कि ये जो फी दोगे आप, ये इससे पहले के एफर्ट्स के लिए दोगे, बाद के एफर्ट्स के लिए आप बाद में देखना, लेकिन अभी मैं आप लोगों से 1 रुपया नहीं लूंगा अभी के जो, क्योंकि आगे का मुझे नहीं पता कि प्रोग्राम कैसे चलने वाला है। मैं अपनी जान लगाऊंगा, मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूंगा, लेकिन आगे की चीजें मैं नहीं बता सकता कि आगे कैसे चलेंगी। इससे पीछे जो किया है, आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखा है, जो दिखा है, उसके बेस पे आपका जो मन करता है आप वो करिए, ठीक है। कोई किसी के लिए कंपलसरी नहीं है कुछ करना कि भैया करना ही है। ये नंबर देख रखा है आपने, यूपीआई आईडी दे दी है मैंने, नंबर दे दिया है, बाकी आपका जैसा मन हो वैसा कर सकते हैं। ये जो लोग हैं जो फी पे कर रहे हैं या ज्यादा स्टूडेंट के साथ मतलब हमारे साथ चीजों को शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इन लोगों के साथ मैं सोच रहा हूं कि आप लोग मुझे टेलीग्राम पे उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है, पर्सनली गाइडेंस की जरूरत है, आप लोग मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से शेयर कर सकते हो। लेकिन 3 से 4 दिन में बहुत ज्यादा बिजी हूं, क्योंकि 3 से 4 दिन में हम लोग अभी बूस्टर को लेके चल रहे हैं, और फिर उसके बाद आप लोगों से बात की जा सकती है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अभी भी बता रहा हूं मैं, किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपका मन नहीं है आप 1 रुपया नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपका मन है, आपको अच्छा लगता है तब आप दें, अदरवाइज कोई देने की जरूरत नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।